Hey everyone, इस वीडियो सीरीज में हम लोग सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं. इन दिस वी आर अगेन गोइंग टू टैकल 3 questions. So for the first question, walk us through your CV. You obviously have to be absolutely thorough with everything that is written in your CV. आपकी CV के अंदर कुल मिला के 6 चीजें होने वाली हैं. क्लास 10th, क्लास 12th, your college, your internships, any projects that you have taken in college, and your job. Now to make this video really short and crisp, I will go through each of these segments one by one. When you talk about your class 10th, इसके अंदर it becomes really important to give the emphasis on one thing in class 10th. It can either be your marks, maybe आपने 10 CGPA score किया होगा, so you can maybe talk about how maybe पहले आपके इतने marks नहीं आते थे and eventually you got there, or maybe you can talk about you have always been a good student and that shows virtues such as patience, discipline, etc. If you don't have good marks in class 10th, that's fine. Maybe you can talk about some Olympiad that you did well in. Maybe you can talk about a project that you had taken, an NGO that you had been a part of, anything on those lines. So आपको highlight कोई एक चीज ही करनी है. It could either be your academics or something that you did without the academics, non-acads में कोई चीज. It can even be any hobbies that you had partaken. And बाद में आते आते maybe आपने 10th class में उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं किया, other than maybe practicing it. Eventually in your life, that hobby became a major part of it. मे बी आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाए हो, मे बी आपने कंट्री को कहीं रिप्रेजेंट किया हो, मे बी आप इवेंचुअली अपने कॉलेज में म्यूजिक सोसाइटी के हेड बन गए हो या उसके एक मेंबर हो. आप बेसिकली बात कर सकते हैं ये पूरी जर्नी जो थी वो क्लास 10 से स्टार्ट हुई थी. In class 12th again, you will try to talk about the most important thing. यहाँ पे भी अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हो क्लास 12th में, which is anything above 90, preferably above 94-95%. अगर आपके उतने मार्क्स आए हैं तो that's great, that's something that you can talk about. 10th और 12th में अगर आपके दोनों में 90 के ऊपर आए हैं, again that shows discipline, that shows कि आप हमेशा पढ़ाई में अच्छे थे. एंड दैट शोज कि अगर आप इवेंचुअली इनके कॉलेज में जाएंगे भी, जो भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां भी आपका यही रवैया कंटिन्यू रहेगा. यहाँ पे यू कैन मे बी टॉक अबाउट योर कोचिंग इंस्टीट्यूट और वहां पे आपके कैसे स्कोर्स थे. मे बी आपका जेई रैंक अच्छा होगा, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं. दे जस्ट वांट टू हियर कि आपने अपनी क्लास 10th और क्लास 12 के अंदर क्या क्या किया था. ऑफ कोर्स इट हैपेंड 5, 6, 7 मे बी इवन मोर ईयर्स अगो, बट दे जस्ट वांट टू नो कि आप अपने चाइल्डहुड से कैसा करते आ रहे हैं. ज्यादातर टाइम वो अपने 10th और 12th में नहीं बिताएंगे. They might ask you a point blank question कि आपने 10th 12th में क्या किया था, अगर आपके मार्क्स अच्छे ना हो. बट अगर आप 10th 12th के बारे में ज्यादा प्रिपरेशन करके नहीं भी जाते, दैट्स फाइन. मेजर फोकस जो रहेगा वो आपके कॉलेज के ऊपर रहेगा एज वेल एज आपकी जॉब के ऊपर रहेगा. नाउ कमिंग टू द कॉलेज, यूजुअली एक पूरी स्टोरी होती है. लाइक फॉर मी, मैंने कॉलेज के अंदर ब्लॉकचेन का कोर्स लिया था एंड एट द सेम टाइम आई वाज प्रैक्टिसिंग ब्लॉकचेन खुद से. मैं कोर्सेज जाके करता था, मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखता था, सॉलिडिटी कैसे चलाते हैं वगैरह वगैरह. उससे ही मेरा इंटरेस्ट ब्लॉकचेन की दुनिया में गया और उसके बाद फिर मैंने अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया था. एंड वन ऑफ द फर्स्ट पीपीओस दैट आई गॉट इन कॉलेज वाज आल्सो बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन. सो एक पूरी स्टोरी फॉर्म होती है यहाँ पे. हो सकता है आपके पास ये ना हो सकता है आपकी कोई स्टोरी फॉर्म ना हो रही हो, दैट्स फाइन एज वेल. यू ट्राई टू बिल्ड अ स्टोरी. कॉलेज के अंदर you try to think about things that you have done that have eventually led to the decisions that took you where you are today. So you can talk about any cultural or other kind of societies that you were a part of, any academic or non-academic societies that you were a part of, or maybe you started anything that is of highlight in college. आप उस सबके बारे में बात करिए. डेफिनेटली इवेंट्स के बारे में बात करिएगा. अगर आपके पास कोई अच्छा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया हो, उसके अंदर जो चैलेंजेस फेस हुए हैं वो आप बात करिएगा. उनको कैसे ओवरकम किया था वो सब बातें करिएगा. प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू बी अ सिंपलर पार्ट. आपके कॉलेज का ही यूजुअली ये पार्ट होंगे. कई बार वो आपसे अलग से पूछेंगे नहीं कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए थे, अनलेस आप रिसर्च फील्ड में हो. तब आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए थे अपने कॉलेज में. इन एनी केस यूजुअली आपके कॉलेज का ही पार्ट होने वाले हैं प्रोजेक्ट्स. सो थिंक अबाउट एनी वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन. फॉर मोस्ट इंजीनियर्स इट विल बी देयर कैपस्टोन प्रोजेक्ट दैट दे हैव डन. सो बी थरो विद योर कैपस्टोन प्रोजेक्ट. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा हो तो मे बी दे माइट आस्क यू टू रन योर कैपस्टोन प्रोजेक्ट अगर आपका एक सीएस बैकग्राउंड है. इट डजंट हैपन, but it is possible, so have that ready with you. Now coming to the final 2 parts, which is internship as well as आपका जॉब जो था. यूजुअली कई लोग अपनी इंटर्नशिप को ही कन्वर्ट करते हैं जॉब्स में, और कई लोग होते हैं जो इंटर्नशिप अलग कंपनी में करते हैं एंड जॉब अलग कंपनी में करते हैं. होपफुली आपका जो ब्रांच होगा उसके अंदर आपने एक ही डोमेन में इंटर्नशिप भी की होगी और जॉब भी किया होगा. बट अगर ऐसा नहीं है तो दैट्स फाइन एज वेल. यू कैन टॉक अबाउट हाउ योर इंटर्नशिप लेड टू द जॉब 1 or job 2 or so on so forth, and how your last job eventually led you to coming to an MBA college, like whichever college you are applying for. So even in internships, you will first of all talk about your designation, how long that internship was. That is optional. अगर आपको बात करनी है उसके बारे में तो कर सकते हैं. Converting the internship to a PPO is a big deal. It is actually a pretty big deal, and colleges take that as a good sign कि you were able to impress your recruiters टू दी एक्सटेंट कि आपका जो कोहोर्ट था उसके अंदर से उन्होंने मे बी कुछ लोगों को उठाया हो सकता है उन्होंने सबको ही उठा लिया हो,
बट आपको ऐसे प्रेजेंट करना है कि आप स्पेशल थे, और उसके लिए आप क्या क्या बात कर सकते हो, आपके डिलीवरेबल्स क्या दिए थे एंड हाउ यू एक्सीडेड देम, और एटलीस्ट हाउ यू मेट देम। अगर आप किसी बड़ी एमएनसी का पार्ट है तो दैट बिकम्स रियली इजी बिकॉज देयर इज नॉट अ लॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू, बट जो नंबर्स आपने प्रेजेंट किए होंगे वो एक बड़े स्केल पे होंगे। सो स्केल की बात करिएगा इन एन एमएनसी, और अगर आपने एक छोटी कंपनी में काम किया था तो टॉक अबाउट योर इंपैक्ट ऑन दैट कंपनी, स्पेशली इन दैट इंटर्नशिप। जॉब के बारे में जब आप बात करेंगे, मे बी यू कैन टॉक अबाउट आप उस कंपनी के साथ कितने समय तक थे, दैट शोज लॉयल्टी। अगर आप उस कंपनी के साथ कम समय में थे तो नेवर टॉक अबाउट एनीथिंग नेगेटिव अबाउट दैट कंपनी, नेवर एवर टॉक अबाउट उनका टॉक्सिक वर्क कल्चर था, उनका कुछ भी ऐसा था, बिकॉज दैट शोकेसेस कि अगर आप कॉलेज के अंदर भी जाएंगे वहां पे भी आप कमियां खामियां निकालेंगे। एंड अगर आप रिक्रूटमेंट के लिए बैठेंगे किसी कंपनी के अंदर, मे बी वहां पे भी आपको एक कंडीशन हो सकती है कि अगर ये वर्क कल्चर टॉक्सिक है तो मैं नहीं काम करूंगा। व्हाई वुड अ कॉलेज वांट एनीवन लाइक दिस? इट्स ट्रू, इट हैपेंस, बट आप इस चीज के बारे में बात नहीं करें तो बेटर है। आप किस चीज के बारे में बात करना चाहेंगे? आप बात करना चाहेंगे कि आपका इन्फ्लुएंस क्या था उस कंपनी के ऊपर। आप बात करना चाहेंगे कि उन्होंने आपको जितना काम किया था आपने उससे ज्यादा कितना काम किया है। आप बात करना चाहेंगे कि आपके प्रमोशंस किस लेवल पे हुए थे, इंक्रीमेंट्स किस लेवल पे हुए थे। इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, इफ दैट कंपनी इज पब्लिकली लिस्टेड इट विल बी एक्सपेक्टेड कि आप उसके बारे में थोड़े बहुत नंबर्स जानते हो, उनका एनुअल टर्नओवर, उनका आरओसीई, उनका डेट टू लिक्विडिटी रेशियो, ऐसे कई सारे नंबर्स होते हैं जो आपके जबान पे होने चाहिए। स्पेशली टर्नओवर के बारे में तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मे बी कोई नई चीज हुई होगी आपकी कंपनी के साथ, कोई न्यूज आइटम निकला होगा रिसेंटली, हो सकता है आपकी पर्टिकुलर कंपनी के साथ ना हुआ हो बट उसके जो पेरेंट कंपनी है उसके साथ हुआ हो। फॉर इंस्टेंस अगर आप मोटर्स में काम करते हैं तो वहां पे हो सकता है कि टाटा के साथ कोई चीज हुई होगी, उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं न्यूज क्लिप के। सो बी थरो विद योर पेरेंट कंपनी एज वेल एज जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं उसके लिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन यू आर आस्क्ड कि टॉक अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इन योर सीवी, उसके अंदर आपको क्या बात करनी चाहिए? नाउ इस क्वेश्चन के लिए आई वुड से विलिंगली टेक सम थिंग्स ऑफ योर सीवी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर कोई चीज ऐसी जो कि आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं उस समय। दीज थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, इन माई कंपनी देयर वॉज अ पर्टिकुलर रोल जो कि मेरे को ऑफिशियली नहीं ऑफर हुआ था, बट आई डिड सम वर्क फॉर इट। देयरफॉर if I was asked this question, which I thankfully was not, but if I was asked this question, I could talk about that particular role that I had worked for. उसके अंदर के मैं थोड़े नंबर्स प्रेजेंट कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं बता सकता हूँ कि मैंने एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड कैसे बनाया था। ये सारी चीजें उसके अंदर कवर हो जाती हैं। अगर आपने जॉब नहीं किया है दैट्स फाइन एज वेल। अब अपने कॉलेज के अंदर जाइए, कॉलेज के अंदर में भी यू कैन टॉक अबाउट 2 or 3 थिंग्स दैट यू हैव नॉट पुट इन योर सीवी, दैट यू डिड नॉट थिंक वर इंपॉर्टेंट इनफ टू पुट इन योर सीवी, बट दैट मेड अ बिग इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ। Maybe you started a YouTube channel, maybe you started an Instagram page. It might not be very successful, but that is definitely something that showcases your potential, that showcases your character. आपने रिस्क लिया, आपने एक चैनल बनाया। सक्सेसफुल होना ना होना वो आपके हाथ में थोड़ी है, बट यू कंसिस्टेंटली अपलोडेड देयर, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉक। एंड फाइनली योर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। नाउ लॉन्ग टर्म गोल्स आर यूजुअली सिंपलर टू टैकल क्योंकि वो दे आर 10-15 years in the future. So वहां पे you have to talk about 2 things, both in short and long term. इनको हम 2 सिचुएशन से डिवाइड करेंगे। एक है बिजनेस ओरिएंटेड गोल्स आपके क्या है, और दूसरा है पर्सनल गोल्स आपके क्या है। बिजनेस ओरिएंटेड गोल्स के अंदर यूजुअली यू कैन जस्ट से कि यू वांट टू बिकम द मार्केटिंग वीपी और सीएमओ और CHR और एनी ऑफ दोस पोजीशन, जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर कॉलेज में, उसके जो हाईएस्ट पॉसिबल या सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होती है, रियलिस्टिकली जो भी हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होती है आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो टॉक अबाउट मे बी 10-15 years डाउन द लाइन यू वुड वांट टू वर्क एज दैट पर्टिकुलर पोजीशन इन दैट पर्टिकुलर फर्म। एज फॉर पर्सनल गोल्स, मे बी यू कैन टॉक अबाउट इवेंचुअली यू वुड वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। इट कुड बी इन द टर्म्स ऑफ aids that you would provide, it could be in the terms of maybe setting up an institution or an NGO or something like that. So ये दोनों चीजें आपको ऐसे ही टैकल करनी है। इवन इन द शॉर्ट टर्म गोल्स आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं। मे बी आपने कोई रेजोल्यूशन लिया होगा आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। मे बी इन द नेक्स्ट 2 to 3 years you would like to lose a certain amount of weight, maybe you would want to learn how to cook। ये सारी पर्सनल चीजें हो गई। These things you don't have to talk about शुरू में, आपको ये चीजें बाद में बात करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन इन ऑल ऑफ दिस, व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म बिजनेस गोल्स। उसके अंदर यू हैव टू बी एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। रीड अप ऑन ऑल द कंपनीज जो उस कॉलेज में आती हैं। अगर आप मान लीजिए एक्सेलराई के अंदर करने जा रहे हो तो एक्सेलराई के अंदर तो हर टाइप की कंपनी आती है, वहां पे तो आपको जो डोमेन एक्सपर्टीज आपको चाहिए उसके बारे में बात करिएगा। मान लीजिए अगर आप ऐसे किसी कॉलेज में जाते हैं जहां पे केवल मार्केटिंग या केवल HR कंपनीज आती हैं और वहां पे आकर आप फाइनेंस घुसा देंगे, मान लीजिए, it doesn't make sense because वहां पर उस टाइप की कंपनीज ही नहीं आती हैं। and even these guys know that as soon as you say it either they are going to confront you, तो आपके पास कोई आंसर नहीं होगा, और they won't confront you but they will note it down. So don't talk about things that you do not know about. कंपनीज को थरली रीड करके जाइए, उनके पोर्टफोलियो क्या क्या है, वो किस चीज के लिए आती हैं, एंड इफ इट इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल टॉक टू देयर एलम्स, अंडरस्टैंड की इनिशियल पोजीशंस क्या होती हैं।
समझे? सो शॉर्ट टर्म गोल आपका क्या हो सकता है? मान लीजिए आप किसी अच्छे मार्केटिंग कॉलेज से जा रहे हैं, सो ये शॉर्ट टर्म गोल कुड बी आप किसी बड़ी एमएनसी के लिए ब्रांड मैनेजर, सेल्स मैनेजर पोजीशन के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर डोमेन से ऑलरेडी आ रहे हैं एंड इन द शॉर्ट रन एज सून एज आई ग्रेजुएट आउट ऑफ द कॉलेज, मैं इसी डोमेन में वापस जाके सीनियर सेल्स मैनेजर बनना चाहता हूं। ऑल दीज थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट, बट रियलिस्टिकली आपको जाके सारी कंपनीज को स्टडी करना पड़ेगा। आपसे ड्रीम कंपनीज के बारे में भी पूछा जा सकता है, जिसके बारे में बाद में बात करूंगा किसी आगे आने वाले चैप्टर में। बट ड्रीम कंपनीज के बारे में बात करिए कि आपको कौन सी कंपनी में सेलेक्ट होना है, एंड दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन कि अगर आपको ये ड्रीम कंपनीज नहीं मिलती हैं तो आप क्या करेंगे, उसके लिए भी मैं आंसर दूंगा। सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर टाइड टू दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन कि व्हाट आर योर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। इन सब के लिए ऐसे प्रिपेयर करना है। सो द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, द थर्ड पार्ट, इसके आपको कंपनीज अच्छे से रिसर्च करके जानी है। लॉन्ग टर्म गोल्स फेंकने में कुछ नहीं जा रहा है। मोस्ट दे कैन आस्क इज कि अगर आप नहीं बनते तो आप क्या करेंगे, वो भी बना सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म बिजनेस गोल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू टैकल यहाँ पे। And with this, we come to the end of this video. I'll come back to you maybe in a couple of days. If you like the previous videos that I had made, please give love to this particular video. I'm really close to 5,000 subscribers, so please subscribe whenever possible because I will come out with way more videos on this particular topic. Accelerate, NMIMS and MICA के लिए मैं particular videos बनाने वाला हूँ, so stay tuned. Thank you so much.